ठीक है, तो सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा तुम्हें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से इंट्रो है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियरिटी और कोप्लानरिटी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले कोलिनियरिटी हम लोगों को पढ़नी है एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा, कोलिनियरिटी का मतलब होता है कभी भी अगर तुम्हारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, जो कि अलॉन्ग द सेम लाइन हो। जैसे कि मतलब मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, समझिए एक लाइन है, लाइन बोले तो इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर रही है दोनों साइड। ठीक है क्या? अच्छा, इसी के अलॉन्ग रखे हुए वेक्टर्स हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे कि एक ये ए वेक्टर, लेंथ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, डायरेक्शन की बात हो रही है। ये एक बी वेक्टर, लेंथ की कोई परवाह मत करना तुम ऐसा। ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, इस तरह के कुछ अपोजिट डायरेक्शन कुछ वेक्टर्स ले सकते हो तुम अलॉन्ग द सेम लाइन। बस ये वेक्टर्स ऐसे होने चाहिए अलॉन्ग द सेम लाइन, समझ गए? तुम ऐसा पाओगे कि ये सारे वेक्टर्स को एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है, समझे? कि हमेशा लिखा जा सकता है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं एक वेक्टर है, लेट से कोई एक वेक्टर है, उसमें अगर तुम किसी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो नया वेक्टर तुम्हारे पास बनता है, इसमें ये नया वेक्टर पुराने वेक्टर के कोलिनियर रहता है। ठीक है क्या? ये हम लोग ऑलरेडी दिस वी हैव स्टडीड इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, के इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, समझ गए? तो अगर है ना ए और बी, इस केस में तुम्हारे पास कोलिनियर रहते हैं। ठीक है क्या? अगर तुम्हारे पास के पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो बी और ए वेक्टर्स को तुम क्या कहते हो? पैरेलल है करके ऐसा। और अगर के मान लेते हैं एक नेगेटिव नंबर है, देन इन दैट केस वो दोनों एंटी पैरेलल है। ठीक है भाई, सेम लाइन के अलॉन्ग अगर होंगे तो या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर है? सेम लाइन के अलॉन्ग होने का क्या मतलब है? जैसे एक वेक्टर है तुम्हारे पास ऐसा कुछ, ये एक वेक्टर है मान लेते हैं, ऐसा एक वेक्टर है डी वेक्टर, ये सेम लाइन के अलॉन्ग थोड़ी है। ठीक है, या फिर एक ऐसा वेक्टर है मान लेते हैं, ऐसा एक वेक्टर है ई वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, एफ वेक्टर है। ठीक, तो इसमें तुम यहाँ पर देखो जो वेक्टर्स हैं ए बी और सी, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है क्या? दे आर अलोंग द सेम लाइन। इसका मतलब क्या है? दे आर अलोंग द सेम लाइन। इस बात का ध्यान रखना है, दे आर अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, दे आर अलोंग द सेम लाइन, इसका मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल मतलब क्या? अगर सेम लाइन के अलोंग अगर एक्ट कर रहे होंगे तो या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस तरह की रिलेशनशिप अगर तुम लिख सकते हो, देखो दो वेक्टर्स के बीच में, तो दे आर डिपेंडेंट वेक्टर्स। समझे? ये डिपेंडेंसी वाला भी जो कंसेप्ट समझो एक बार थोड़ा सा, है ना, अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बहुत, कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी। जैसे अगर तुम देखो मान लेते तुम्हारे पास y इक्वल्स टू लेट से कुछ है 2x+3 है ऐसा, समझ लो। जैसे जैसे तुम x की वैल्यूज़ चेंज करोगे, है ना, 0 1, है ना, 2 3, वैसे वैसे y की वैल्यूज़ भी चेंज होगी। 3, है ना, कितना हो जाएगा 5, फिर 4 7, देख रहे हो क्या? तो यहाँ पर किस तरह से y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, दिखता है तुम्हें ये बात? y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, है ना। x की वैल्यूज़ जैसे जैसे चेंज कर रही है वैसे वैसे y की वैल्यूज़ भी चेंज कर रही है। ठीक बात। तो इसी प्रकार से यहाँ भी तुम देखो, जब ये चीज़ मेरे पास लिखी हुई है तो ये भी एक तरह का डिपेंडेंसी बता रहा है। डिपेंडेंसी तुम कब बोलोगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप है? जब इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, समझे क्या? इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप जब किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, तब तुम कहते हो कि देयर इज़ डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ओवर द अदर। y की वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो x की वैल्यूज़ भी चेंज होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा लिख लेते हैं, देखो यहाँ इस प्रकार से। इसके ऊपर जो थ्योरम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे ना।
कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी क्या है? इफ एनी टू वेरिएबल्स are related to each other, if any two variables, सिंपल लिखो, फॉलो कायदे से मुझे एक्चुअल में ये चीज़ कहलवानी है तुमसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये चीज़ अगर मेरे पास लिखी है, ऐसा अगर लिखा है, तो मुझे ये चीज़ पता है ये एल्जेब्रिक डिपेंडेंसी है, समझे क्या? ये बात आप अपनी कॉपी में लिखोगे। बोल बच्चन में लिखवा तो सकता हूँ बहुत सारे, पर फालतू में कन्फ्यूजन क्यों बढ़वाना, ठीक है क्या? दिस इज़ एल्जेब्रिक डिपेंडेंसी, ठीक है क्या? ये क्या है? b इक्वल्स टू के ए, दिस इज वेक्टर डिपेंडेंसी। तुम एक से दूसरे को जनरेट कर सकते हो, समझे क्या? डिपेंडेंट है दोनों वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट है, समझे? किस तरह की डिपेंडेंसी है ये? लीनियर डिपेंडेंसी है। वेरिएबल की पावर देखो 1 है, दिख रहा है क्या? ये लीनियर डिपेंडेंसी है, ठीक है? तो ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, ऐसा ये बात ध्यान में रखो। जैसे अगर कोई बोलता है कि ए और बी आपस में डिपेंडेंट है, इसका मतलब एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस ज़रूर किया जा सकता है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। क्लियर? अच्छा ठीक है, तो अब जो टर्म्स है ना, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, रिवीजन है ना। कोलिनियर along the same line, non-collinear not along the same line, ठीक है क्या? ठीक, इसके अलावा पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, सेम डायरेक्शन, नॉन कोलिनियर, नॉट अपोजिट डायरेक्शन लिखना चाहिए, नॉट इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, और कोई टर्म हम लोगों ने जो सीखी हो, डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंट वेक्टर्स, टू डिपेंडेंट वेक्टर्स, ऐसा बोलना चाहिए। डिपेंडेंट वेक्टर्स मतलब ये इस तरह से, ऐसा समझे क्या? ये चीज़ होती है डिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब, ठीक है, मतलब कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है क्या? फॉर टू वेक्टर्स, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ये अभी तक के जो हम लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़े, वो सबका अच्छा एक रिवीजन टैबलेट हो गया, ठीक है? इसके अलावा तो कोई और बात हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक बात? इसके अलावा तो और कुछ नहीं नया काम किया हम लोगों ने, ठीक है क्या? कोलिनियरिटी का मतलब अपने को पता है बहुत अच्छे प्रकार से, क्लियर है? ठीक है, ओके।